सो फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर में जीएसटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि भाई हम जो परचेस या सेल कर रहे हैं या जो सर्विसेज रिसीव या प्रोवाइड कर रहे हैं वो विद इन कंट्री कर रहे हैं या तो फिर आउटसाइड कंट्री कर रहे हैं। मतलब इंडिया के इंडिया में भी हो सकता है या तो किसी और कंट्री के साथ भी हो सकता है। तो विद इन इंडिया जब होता है तब उस पे लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जब आउटसाइड कंट्री होता है तब उस पे लगता है बेटा कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद इन कंट्री भी दो चीजें हो सकती है। विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंडर, जैसे सिर्फ महाराष्ट्र में ही हम परचेस कर रहे हैं, महाराष्ट्र में ही हम सेल कर रहे हैं, या तो अदर स्टेट के साथ हो सकता है मतलब इंटर स्टेट, मतलब महाराष्ट्र से खरीद रहे गोवा बेच रहे, दिल्ली से खरीद रहे चेन्नई बेच रहे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के बीच में भी हो सकता है। तो विद इन स्टेट जब होता है परचेस या सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड या गिवन जिसपे जीएसटी लग रहा है, ठीक है, वो जब भी विद इन स्टेट है तब जो जीएसटी होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन से है, एक है एस जीएसटी और एक है सी जीएसटी। एस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो है ये बेटा 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि देखो यार, अभी अगर अपने को इंडिया को डेवलप करना है तो ऑल ओवर इंडिया में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर एक जो स्टेट होता है, अब कंट्री डेवलप कब होगी, जब स्टेट डेवलप होगा। तो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होता है, कंट्री के लिए एज अ होल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो जो टैक्स है ये, अब ये टैक्स मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो होता है टैक्स। तो अब ये जो टैक्स है बेटा ये स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो जब विद इन स्टेट हम परचेस या सेल कर रहे हैं तब क्या करते हैं हम, 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब विद इन स्टेट्स होता है, मतलब सॉरी, जब अदर स्टेट्स के साथ होता है मतलब इंटर स्टेट परचेस या सेल होता है तब पूरा का पूरा जाता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो होता है आईजीएसटी। अभी फिलहाल अपने को ना बेटा जनरली यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में दिया है कि भाई इतने का गुड्स खरीदा या इतने का एसेट खरीदा, उस पे 12%, 18%, 28% जीएसटी है, तो हम क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 50% जाएगा एस जीएसटी में और 50% जाएगा सी जीएसटी में। और अब ये जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी में भी दो चीजें रहेगी। जब हम बाहर के देश से इंडिया में खरीद के लाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, तो उस पे लगता है बेटा इंपोर्ट ड्यूटी। और जब हम इंडिया से कोई और कंट्री में बेचते हैं तब उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं और उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो फिलहाल जीएसटी के लिए हमें क्या समझना है कि भाई अगर महाराष्ट्र में हम लोग गुड्स को परचेस या सेल कर रहे हैं तो 50-50% करो, 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर हम लोग महाराष्ट्र से किसी और स्टेट में बेच रहे या वहां से खरीद रहे तो पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो होता है आईजीएसटी। फिलहाल ये आपको इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतने पे ही आता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा आपको, परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 एट द रेट 12% जीएसटी। 80,000 का गुड्स हमने खरीदा जिसपे 12% जीएसटी है, तो हमने समझा कि भाई 50% जाएगा सेंट्रल को, 50% जाएगा स्टेट को, तो 12% का आधा आधा कर दो, तो 6% रहेगा सेंट्रल का सीजीएसटी और 6% रहेगा स्टेट का एसजीएसटी। तो ये बिजनेस है, ये हमारा सप्लायर है,
इससे हमने गुड्स परचेस करके लाया। देखो अब गुड्स कितने का खरीदा हमने, 80,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब इस गुड्स के ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो ये गुड्स और जीएसटी दोनों हमेशा साथ में आएगा। ये है सेंट्रल जीएसटी और ये है स्टेट जीएसटी। 4,800 4,800 कैसे आया, 80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। ये जो 12% है इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आएगा 6%। 6% रहेगा सीजीएसटी और 6% रहेगा एसजीएसटी, और ये दोनों को मिला के आता है बराबर 12%। ठीक है, तो ये 80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये 2 जीरो, 6 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। अब 6 8 जा 48 और ये 2 जीरो, तो ये आ गया 48, 4,800 एंड 4,800। ठीक है, समझा क्या बेटा, ये आ गया अपना जीएसटी का अमाउंट। अब हमने पेमेंट कितना किया टोटल, 80,000 रुपए गुड्स का किया और 4,800 ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का किया। इसको बोलते हैं बेटा इनपुट, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई हम गुड्स परचेस करते हैं या कोई हम एसेट परचेस करते हैं तब उस पे जो लगता है, क्योंकि ये आ रहा है ना भाई, जीएसटी जो है ये लग के हमारे पास आ रहा है, ये होता है इनपुट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो पहले तो भाई हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 89,600 का हमने टोटल पेमेंट किया। मतलब हमारा कैश नाम का एसेट कम हो गया, कैश नाम का एसेट कम हो गया तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखो टू कैश अकाउंट क्रेडिट में आ गया बराबर 89,600। अब ये जो 89,600 का पेमेंट हमने किया है वो 80,000 रुपीज हमने परचेस के लिए किया है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। देखो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 80,000 रुपीज। अब बेटा ये जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है ये अपना एसेट है, ये क्या है, अपना एसेट है जो बढ़ रहा है। क्यों एसेट है जो बढ़ रहा है ये समझो। हमने टोटल पेमेंट कितना किया है बेटा, 89,600 का, जिसमें से 80,000 का तो अपने को गुड्स मिल गया। अब जो बचा है ये 9,600 का, इसके साथ क्या होता है, ये जो सप्लायर है ना बेटा, ये सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। ये सप्लायर क्या करेगा, ये 9,600 का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। ठीक है, और हमने ये पैसा, मतलब क्या हो रहा है, हमारा पैसा ये गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा ये जो 4,800 है ये गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। ये सिर्फ बिजनेसमैन का होता है, ये बेनिफिट सिर्फ बिजनेसमैन को दिया है कि भाई जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, बैंक अकाउंट में नहीं, गवर्नमेंट के पास जमा होगा। और जब आप ये माल बेचोगे तब आपको जो पेमेंट करना है उसमें से वो एडजस्ट होता है। मतलब क्या, देखो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। ठीक है, अब यही गुड्स हम जब बेचेंगे तब क्या होगा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,20,000 एट द रेट 28% जीएसटी। तो बिजनेस है, ये कस्टमर है, कस्टमर को हमने माल कितने का बेचा, 1,20,000 का, तो हमारा सेल हो गया, इनकम बढ़ गया इसलिए क्रेडिट। ठीक है, अब ये गुड्स के ऊपर हम जीएसटी लगा के बेच रहे हैं उसको, तो जीएसटी यहां पे आ जाएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स, आउटपुट। यहां पे था इनपुट, जब हम परचेस करते हैं तब इनपुट। ठीक है, और जब हम सेल करते हैं तब आउटपुट। जब हम परचेस करते हैं कोई भी गुड्स या एसेट तो हमारे पास आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम इनपुट, और जब हम बेचते हैं, जब हम सेल करते हैं तो वो हमारे पास से जा रहा है ना भाई ये गुड्स, तो वो रहेगा आउटपुट। इनपुट रहेगा अपना एसेट बढ़ेगा, आउटपुट रहेगा अपनी लाइबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, मैं समझाता हूं तुमको। 1,20,000 रुपए गुड्स बेचा जिसपे 28% जीएसटी है। अब 28% को 50-50 करेंगे, मतलब 14%, तो 1,20,000 का 14% 16,800 आएगा, वो रहेगा सीजीएसटी। और
1,20,000 का 14%, वो आएगा 16,800, वो रहेगा SGST। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी देखो। तो भाई हमारे पास पैसा कितना आया, ये वाला पार्ट देखो अभी। हाँ, हमारे पास पैसा कितना आया, 1,53,600, एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट 1,53,600। अब हमने गुड्स बेचा, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट, तो यहां पे आएगा टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। अब ये आउटपुट जो है, आउटपुट CGST और SGST, ये लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये हमको पैसा दे रहा है गुड्स का 1,20,000, और बाकी का जो है ये कितना 16,800, ये हमको गवर्नमेंट को पे करना है कस्टमर के बिहाफ पे। तो ये टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST आएगा 16,800, 16,800 लाइबिलिटी बढ़ेगा। अब मैं इसको ठीक से तुमको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसा है। फिलहाल के लिए तो भाई याद रखने के लिए इतना समझ लो कि जो परचेस करते हैं हम, जब भी गुड्स खरीद रहे या एसेट खरीद रहे, तो वो गुड्स या एसेट हमारे पास आ रहा है तो वो रहेगा इनपुट। ठीक है, और जब हम बेचते हैं तब वो हमारे पास से जा रहा है तो वो रहेगा आउटपुट। इनपुट रहेगा हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और आउटपुट रहेगा तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखने के लिए। अब मैं आपको एक्चुअल में पूरा अच्छे से समझाऊंगा, क्यों कुछ बच्चों को क्या होता है कि सर नहीं, हमको आप बस याद करवा दो, तो मैंने याद करवा दिया। अब मैं आपको यहां से आगे तक पूरा ठीक से प्रॉपरली समझाऊंगा। तो देखो, लेफ्ट में बिजनेस है, यहाँ पे सप्लायर है। अब सप्लायर से हमने 80,000 का गुड्स खरीदा, जिसपे 9,600 ये टैक्स है। तो ये सप्लायर क्या करता है फ्रेंड्स, ये टैक्स गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करता है। क्या करता है, ये सप्लायर गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये जो 89,600 हमने पेमेंट किया है सप्लायर को, उसमें से 80,000 तो गुड्स का गया, और ये सप्लायर हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पैसा पे करने वाला है। मतलब हमने ये 9,600 ये जो है ये एडवांस में गवर्नमेंट को पे करके रखा है, इसलिए हमारा एसेट बढ़ गया। अब जब हम ये गुड्स बेचेंगे, ठीक है, जब हम ये गुड्स बेचेंगे तब क्या होगा, ये क्या है हमारा एडवांस है, एसेट बढ़ रहा है। अब जब हम ये गुड्स बेचेंगे तो वो कस्टमर हमको पैसा देगा, जिसमें GST रहेगा 33,600, ये हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। इसको उल्टा समझो, चलो इसको अपन ना उल्टा समझते हैं फ्रेंड्स। उल्टा कैसा, देखो, हमने माल बेचा 1,20,000 का, बट अपने पास पैसा आया 1,53,600। तो ये 33,600 जो है ये हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, तो ये अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, गवर्नमेंट को हमको 33,600 रुपीज देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। इसमें से 9,600 ये हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे करके रखा हुआ है, तो हमारा एसेट यहां पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो अपने को बेटा जो 33,600 का टोटल पेमेंट करना है, उसमें से 9,600 तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया हुआ है, तो अभी हम पेमेंट कितना करेंगे, 24,000 का ही पेमेंट करेंगे। अगर आप ये लाइबिलिटी और ये एसेट में नहीं डालोगे तो क्या होगा, ये सप्लायर 9,600 का पेमेंट अलग से करेगा, और हमें 33,600 का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये GST का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। क्या बोला मैंने, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, मतलब क्या, टैक्स पे टैक्स ना लगे, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया है। तो ये क्या होता है बेटा, कि जब हम गुड्स बेच रहे हैं उस पे GST लगता है, जो हमको गवर्नमेंट को देना है, तो ये हो गया अपना आउटपुट, मतलब अपने को गवर्नमेंट को देना कितना है। अब इसमें से इनपुट कितना है, मतलब हमने जब गुड्स खरीदा था तब उस पे कितना टैक्स लगा हुआ है, वो है अपना इनपुट, वो है अपना एसेट। तो हम क्या करेंगे, GST पे कितना करेंगे,
जितना लाइबिलिटी है उसमें से एसेट जितना है, मतलब बेचने पे जितना जीएसटी हमें मिला वो हमको देना है, लेकिन इसमें हमने जब इसको खरीदा था तब उस पे भी तो जीएसटी लग के आया था, वो हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पेमेंट हम करेंगे। और गवर्नमेंट को देखो 24,000 हमसे मिलेगा, 9,600 हमारे सप्लायर से मिलेगा, तो गवर्नमेंट को देखो बराबर पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। और हम कितना पेमेंट करेंगे, हमारी जो लाइबिलिटी है उसमें से एसेट को माइनस करके हम 24,000 ही पेमेंट करेंगे। समझा क्या बेटा? देखो फिर से समझा, तो हम जो गुड्स बेचते हैं ना उस पे हम जीएसटी लगा के बेचते हैं, तो वो जो जीएसटी है वो तो गवर्नमेंट का है, तो ये जितना भी जीएसटी लगता है 33,600 वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो हमारे लिए वो हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, हमने कस्टमर से एडवांस में लिया हुआ है हमारे पास, बट हमको तो वो गवर्नमेंट को देना है यहाँ पे, तो वो हो गई हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये जो गुड्स हमने खरीदा, अभी बेचा, लेकिन बेचने से पहले हमने खरीदा भी तो होगा ना कहीं से, तो ये जब गुड्स हमने खरीदा तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपने को एक फायदा देती है कि आप जब गुड्स बेच रहे हो उस पे जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें से ये जो आप ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हो उस एसेट को आप कम कर दो और बचा हुआ पेमेंट ही हमको करो। ये पूरा का पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 33,600 ये लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, इसमें से 9,600 तो ऑलरेडी पे किया है हमने, तो हम अभी पे कितना करेंगे, सिर्फ 24,000 ही पे करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो इन शॉर्ट जब हम बेचते हैं तब आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का, हमारे पास कस्टमर से पैसा आ रहा है जो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। और जब हम परचेस करते हैं तब हमको वो जीएसटी लग के हमारे पास आता है, तो हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, तो वो हमारा एसेट होता है। और एंड में क्या होता है, हर महीने के एंड में कि भाई टोटल लाइबिलिटी कितनी है और टोटल एसेट कितना है, मतलब जीएसटी टोटल पेमेंट करना कितना है जो हमने कलेक्ट किया है, उसमें से हमने ऑलरेडी जो जीएसटी पे कर दिया है उसको हटा दो, बचा हुआ हम पे करेंगे इतना। और गवर्नमेंट को देखो बराबर पूरा इतना ही अमाउंट मिलता है, जो ये ऑलरेडी पेड है और जो अभी हम पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बराबर पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो अभी फिर से यही एग्जांपल एक बार फिर से समझो। परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 एट द रेट 12% जीएसटी, हमने गुड्स खरीदा जिसपे जीएसटी लग के आया और हमने टोटल कैश का पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है 89,600। हमने गुड्स खरीदा 80,000 का, तो परचेस अकाउंट डेबिट 80,000 क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। और ये जो 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी है वो रहेगा अपना इनपुट और वो रहेगा एसेट बढ़ रहा है क्योंकि हम गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा देके रख रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 4,800, इनपुट एसजीएसटी एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 4,800। अब जब हम ये बेचेंगे तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,20,000 एट द रेट 28% जीएसटी, तो 1,20,000 प्लस 14% आउटपुट सीजीएसटी प्लस 14% आउटपुट एसजीएसटी, टोटल पैसा हमारे पास आएगा 1,53,600। तो कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। टू सेल्स है अपना 1,20,000 का, तो इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट 1,20,000। अब इस पे जो जीएसटी है कस्टमर हमें दे रहा है, हमको वो गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। तो आउटपुट सीजीएसटी लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट और आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, अब मंथ एंड पे क्या होगा भाई, अपन टोटल निकालेंगे कि टोटल सेल्स पे हमने जीएसटी कितना कलेक्ट करके रखा है। तो आउटपुट सीजीएसटी अपना 16,800 है समझो, कलेक्टेड हमने कितना कलेक्ट किया है उसमें से हम क्या करेंगे, ये सेल्स पे होता है,
उसमें से हम क्या करेंगे, जो इनपुट सीजीएसटी है जो हमने ऑलरेडी पे करके रखा है गवर्नमेंट को, वो कितना है वो माइनस कर दो। ठीक है, ये होता है परचेस पे। तो सेल्स पे हमने टोटल कलेक्ट कितना किया, उसमें से हमने परचेस पे अभी तक ऑलरेडी कितना पे कर दिया वो माइनस कर दो, बचा हुआ हम सीजीएसटी 12,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। और ऐसा ही सेम आएगा एसजीएसटी का। तो सीजीएसटी का 12,000 पेमेंट करेंगे, एसजीएसटी का 12,000 पेमेंट करेंगे। कैसे आया ये, बैलेंस से आया, आउटपुट माइनस इनपुट, लाइबिलिटी माइनस एसेट। जो हमने सेल्स पे कलेक्ट किया था जीएसटी ऑन सेल्स, ये है हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी कितनी, 16,800। और ये जीएसटी ऑन परचेस, ये हमारा एसेट बढ़ा हुआ था कितना, 4,800। तो हमने क्या किया, जितना हमने टोटल कलेक्ट किया उसमें से जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको माइनस कर दिया, बचा हुआ 12,000 ही अभी हम पे करेंगे। जब तक आप ये लाइबिलिटी और ये एसेट में नहीं डालोगे तब तक ऐसा आंसर नहीं आएगा। और लॉजिकली समझो, हम लोग गुड्स खरीद के ला रहे और हम एडवांस में पैसा दे रहे जीएसटी का सप्लायर को, तो हमारा एसेट हो गया, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। जब हम ये बेच रहे, जब हम ये सेल कर रहे, तो कस्टमर से पैसा जमा कर रहे जो हमको गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और ये टोटल देना बाकी कितना है, उसमें से ऑलरेडी कितना पेड है वो हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ आएगा कि भाई अभी कितना पे करना है। ठीक है, तो सेल्स पे जो जीएसटी होता है वो लाइबिलिटी होता है, आउटपुट होता है, क्रेडिट करते हैं। और जो परचेस पे जीएसटी होता है वो एसेट होता है, डेबिट करते हैं। और वो इनपुट होता है, खरीद के ला रहे तब इनपुट, बेच रहे तब आउटपुट। खरीद के ला रहे तब इनपुट तब एसेट, बेच रहे तब आउटपुट तब लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई इंटर स्टेट रहा तो क्या, मतलब स्टेट के बाहर, तो उस पे आईजीएसटी लगता है। तो हमने गुड्स कितने का खरीदा, 1,00,000 था, 1,00,000 का, जिसपे 12% जीएसटी है। तो भाई हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 1,12,000। 1,12,000 में हमने 1,00,000 का गुड्स खरीदा और 12,000 का इनपुट आईजीएसटी है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। जब तक ऐसा क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है तब तक हम आईजीएसटी को नहीं अज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही डालेंगे, आधा आधा करेंगे। बट जब ऐसा क्लियरली दिखाया हुआ है, क्लियरली लिखा है, क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई हमने कोई अदर स्टेट में बेचा है या अदर स्टेट से परचेज किया है, तब पूरा का पूरा आईजीएसटी में जाएगा। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर 2,00,000 @18% जीएसटी, तो हमको टोटल पैसा आया 2,36,000। ठीक है, सेल्स में जाएगा क्रेडिट 2,00,000 और आउटपुट आईजीएसटी में जाएगा 36,000। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, 1,12,000 कैश मिला इसलिए, सॉरी कैश पे किया इसलिए क्रेडिट, परचेस किया 1,00,000 का इसलिए डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी एसेट है इसलिए डेबिट। और इसमें क्या होगा, सेल्स में कैश मिला इसलिए डेबिट, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट, और टोटल आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 36,000। तो हम क्या करेंगे, पे कितना करेंगे, पे करेंगे 36,000। जो हमारी लाइबिलिटी है इसमें से ऑलरेडी पेड कितना है, 12,000। जो हमारा एसेट है तो हम पे कितना करेंगे, सिर्फ 24,000 ही हम पे करेंगे। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी और ये एसेट समझना जरूरी है। और ये इंटर स्टेट दिया था इसलिए आईजीएसटी आया, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीजीएसटी ही अज्यूम करेंगे जब तक स्पेसिफिकली दिया नहीं है। तो नथिंग क्लियरली स्पेसिफाइड है, ओनली परचेस एंड सेल एंड जीएसटी दिया है, तो एसजीएसटी 50% स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्पेसिफाइड है अदर स्टेट, इंटर स्टेट, कोई और स्टेट से खरीदा बेचा स्पेसिफाइड है, तो आईजीएसटी लगाएंगे, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जाएगा। अब बेटा देखो, जीएसटी ना सीए फाइनल लेवल तक के पूरा पढ़ना होता है,
तो जीएसटी ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, जीएसटी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात जीएसटी पे काम करते हैं। तो जीएसटी ये बहुत बड़ा, बहुत डीप टॉपिक है। अभी आपको 11th में एकदम बेसिक चीजें दिया है। वो भी क्या दिया है कि भाई जब खरीद के लाया तब वो इनपुट है, एसेट है, और जब बेचा तब वो आउटपुट है और वो लाइबिलिटी है। इतनी सी चीज आपको अभी समझनी है। ये डीप में बहुत ज्यादा डीप सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और लिटरली इस पे लाखों लोग काम करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, फीस लेते हैं ये सब निकालने की, पे करने की, सब कुछ एडजस्टमेंट करने की, ठीक है। तो अभी तो बेटा अपने को एकदम सिंपल सी चीज समझनी है। जब भी परचेस किया, गुड्स पे भी लगता है जीएसटी और एसेट पे भी लगता है। तो जब भी परचेस किया तब वो इनपुट रहेगा, तब वो एसेट रहेगा। जब भी सेल किया तब वो आउटपुट रहेगा और वो लाइबिलिटी रहेगा। और ये क्या करना है, 50-50 करना है, 50%, 50%। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो, यहां तो स्पेसिफाइड है तो ये पूरा का पूरा आईजीएसटी में 100% जाएगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जाएगा 50-50, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा अपने को पूरा अच्छे से समझना है। अब देखो पेज नंबर 46 पे आपको दिया है व्हाट इज टैक्स। अब टैक्स होता क्या है, तो टैक्स क्या होता है, टैक्स ये लैटिन वर्ड है जो है टैक्सो। टैक्सो ये वर्ड से आया हुआ है। टैक्सो का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी। तो कंपल्सरी है ये, फाइनेंस पैसा देना ही है तुमको, इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर, जो कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर लीगल एंटिटी, मतलब आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, या तो हमारा बिजनेस हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गई, वो सब लीगल पर्सन हो सकते हैं। इन पे टैक्स लगता है और ये कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल पर्सन या लीगल एंटिटी पे कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लगाती है वो होता है टैक्स, इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो क्या खुद के जेब में रखेगी क्या, इससे क्या होगा, बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगे। इससे कंट्री का डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हेल्थ की चीजें प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फेलियर टू पे अलॉन्ग विथ इवेजन ऑफ और रेजिस्टेंस टू टैक्स, मतलब क्या, अगर हमने टैक्स पे नहीं किया, अगर हमने टैक्स में चोरी किया, अगर हमने टैक्स पे करने को झिझक दिखाई, तो क्या होगा, हमको लॉ के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट क्या हो सकती है, वो पनिशमेंट हो सकती है कि भाई तुमको जेल हो सकती है, तुमको फाइन लग सकता है, तुमको इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक है। तो टैक्स मतलब क्या, गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल पर्सन पे या फिर बिजनेस पे टैक्स लगाती है, फाइनेंशियल चार्ज लगाती है, वो होता है टैक्स। क्यों लगाती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर करने, कंट्री का, स्टेट का डेवलपमेंट करना है, इसलिए। अगर तुमने पे नहीं किया टैक्स तो क्या होगा, लॉ के अंडर वो पनिशेबल रहेगा। और पनिशमेंट क्या रह सकती है भाई, जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है। या आपको सब लिखते जाना है बेटा, हाँ, आपके नोट्स में सब दिया हुआ है। अब टैक्स हेल्प्स फॉर डेवलपिंग फील्ड्स लाइक, ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इससे क्या होता है, तो भाई हेल्थ से रिलेटेड चीजें डेवलप होती है, हॉस्पिटल बनते हैं, गवर्नमेंट फ्री में बहुत सारे चेकअप करवाती है, ट्रीटमेंट करवाती है, एजुकेशन फील्ड में ये काम में लेती है पैसा। फिर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो पुलिस वाले हैं, अब जो पुलिस है, कोर्ट है, वकील है, ये सब लोगों को जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो कहां से देगी भाई, जी टैक्स वसूल करके ही तो देगी ना। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड बनाना है, फिर डैम बनाना है, जो भी चीजें बनाना है, पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, उसमें काम में आता है। ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है,
जैसे कि ट्रेन है, बस है, बहुत सारे लोगों को जो ओल्ड एज है उनको फ्री में होता है। उसके बाद में जो लोकल में ट्रैवल करते हैं उनके लिए लोकल ट्रेन होता है, मेट्रो वगैरह होता है, उसकी टिकट होती है। बट उसको डेवलप करने के लिए, खरीदने के लिए बसेस को, ट्रेन को, सबके लिए पैसा भी तो लगता है ना, और उसका डेवलपमेंट भी करना है, फ्री में भी देना है, तो उसमें भी आता है। फिर हाउसिंग होता है, हाउसिंग में लोग गरीबों को फ्री में मकान प्रोवाइड करती है, फ्री में घर प्रोवाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स को डेवलप करने के लिए टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है। अब जो टैक्स है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्टली किसी पर्सन से वसूल करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ये इनडायरेक्टली वसूल करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज पे इंपोज करते हैं। जैसे कि जीएसटी है, तो हमसे गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं लेती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम जितना भी गुड्स परचेस करोगे उस पे टैक्स लगाएंगे हम, और वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है उस पे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमसे ना लेते हुए वो दुकानदार से वसूल करती है। तो अब डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? टैक्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। सपोज इनकम इज 1 लाख एंड टैक्स रेट इज 20%। तो क्या होगा, ये जो पर्सन है इसकी इनकम है, समझो एग्जाम्पल है ये, सिर्फ इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये पर्सन की इनकम है 1 लाख और इस पे टैक्स रेट है 20%। तो ये पर्सन को डायरेक्टली गवर्नमेंट को 20,000 रुपए इनकम टैक्स पे करना है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, वो समझो। टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट मतलब क्या? सपोज बिल ऑफ अ रेस्टोरेंट इज 1,000 रुपए। हम किसी कैफे में गए, स्टारबक्स में गए, थर्ड वेव में गए और कहीं पे गए, तो हम वहां पे गए, हमारा बिल हुआ, हमने कॉफी वगैरह परचेज किया, तो हमारा बिल हुआ 1,000 रुपए और इस पे इनडायरेक्ट टैक्स रेट है 18%। तो क्या होगा देखो, ये हम है, ये कॉफी शॉप है, जो भी स्टारबक्स है, थर्ड वेव है, हम वहां गए, हमने वहां पे कॉफी खरीदी, 1,000 रुपए की कॉफी लिया जिसपे 180 रुपए टैक्स है। ठीक है, तो हम ये टोटल पेमेंट कितना करेंगे? 1,000 रुपए कॉफी का पे करेंगे और 180 रुपए टैक्स का पे करेंगे, हम स्टारबक्स में पे करेंगे। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं क्या? नहीं। और ये जो कॉफी शॉप है ये क्या करेगा? द कॉफी शॉप ओनर कीप्स 1,000 एंड पेज जीएसटी 180 टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को 180 रुपीज पे करता है। तो ये देखो, ये पर्सन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके पे नहीं कर रहा है। ठीक है, इसने कॉफी खरीदी 1,000 रुपए की, उस पे 180 रुपए टैक्स है, तो ये दोनों चीजें इसको मिलेगी और ये पेमेंट करेगा 1,180 रुपए कॉफी शॉप में। और ये जो कॉफी शॉप का ओनर है वो 1,000 रुपए कॉफी का खुद के पास रखेगा और 180 रुपए ही गवर्नमेंट को पे करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारी चीजें है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो पहले देखो इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे। एक्साइज ड्यूटी होती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, सीएसटी रहता था इंटर स्टेट सेल या परचेस ऑफ गुड्स पे, कस्टम ड्यूटी रहता था इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे, सर्विस टैक्स रहता था सर्विसेज पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैल्यू एडेड टैक्स रहता था ये इंट्रा स्टेट सेल या परचेस के लिए, एंटरटेनमेंट टैक्स रहता था एंटरटेनमेंट की चीजों पे, लग्जरी टैक्स रहता था जैसे लग्जरी होटल्स वगैरह हो गए, ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स रहता था ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब किसी और स्टेट से हमारे स्टेट में आ रहा है तब हमारा स्टेट टैक्स लगाएगा। तो देखो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले। तो अभी मोदी जी ने क्या किया भाई, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 मेनी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर इंक्लूडेड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस खत्म करके वो पूरे के पूरे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लेके आ गए। कब से? फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ये मोटो था। तो पूरे इंडिया को एक मार्केट बना दिया और उस पर एक ही टैक्स लगाओ। है और कुछ टैक्सेस है और भी, बट ऐसा मोटो था कि भाई इतने सारे टैक्सेस के जगह पे एक ही टैक्स लगा दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे बहुत सारे हटा दिए
और उस पे क्या लेके आ गए, CGST 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, SGST 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जब ये इंट्रा स्टेट है तब, मतलब विद इन स्टेट है तब, ठीक है। और जब इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट्स के साथ है, जब अदर स्टेट्स, तो पूरा का पूरा 100% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो CGST के जगह पे उसको नाम दिया इंटीग्रेटेड GST, IGST, ठीक है। तो जब ये इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तब हम 50-50% करते हैं, और जब अदर स्टेट के साथ है तो 100% IGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं आपको पूरी अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड गेट टैक्स, हेंस 50-50 करते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे रिलेटेड मतलब GST से रिलेटेड, और GST में जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है तब हम कैलकुलेशन और अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे। आप लोग प्लीज ये लेक्चर एक बार फिर से स्पीड बढ़ा के देखो तो आपको और क्लियर होगा। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर पूरा फिनिश कर लेंगे उसके बाद जब आप पूरा कैलकुलेशन वगैरह फिर से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। देखो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि मेरे समझाने से पहली बार में आपको सब कुछ समझ में आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तो अकाउंट सब्जेक्ट है, उसमें भी ये टैक्स वगैरह आ गया, बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह आ गए, तो जरूरी नहीं है बेटा कि मेरे पहले बार समझाने में ही आपको पूरा समझ में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, या ये भी नहीं है कि आप बुद्धू हो, आपको टाइम लग रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, ऐसा बिल्कुल समझना मत। हो सकता है आपको एक लेक्चर 2 बार देखना पड़े, आपको हो सकता है जब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, क्योंकि नया सब्जेक्ट है यार, अभी तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, नया सब्जेक्ट है, हर इसमें नए कॉन्सेप्ट्स है, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज आ रही है। तो आप जब ये पूरा एक बार पूरा 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे एक्चुअल में, तब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में क्लियर होते हैं। बेटा देखो मैं CA फाइनल तक पढ़ा हुआ है ना, तो 11th-12th में जब मैं था तब मुझे हर चीज तभी समझ में आ गई थी अकाउंट्स की, ऐसा नहीं था। जब मैं फाउंडेशन एग्जाम में गया, इंटरमीडिएट एग्जाम में गया, तब मुझे 11th-12th की बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। बहुत सारा स्टडी करने के बाद में वो चीजें क्लियर होती है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट्स तो रहते ही है, बट आपको क्या करना है बेटा, वो डाउट्स ना रहे, इसलिए जहां पे आपको गड़बड़ लगती है ना, एक तो भाई सीधे मुझसे कांटेक्ट कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपका डाउट क्लियर करवा लो। नहीं तो फिर क्या करो, 2 बार 3 बार वो लेक्चर को देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, आपको वो चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए ये आप 2 बार 3 बार लेक्चर को रिपीट देखो तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा खत्म होने के बाद आपको फिर से वो एग्जाम्पल खुद को करना है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आपका ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा, आपका कैश डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा, आपका GST क्लियर हो जाएगा। और जब ये तीनों चीजें क्लियर होगी उसके बाद ही आपको आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 तक है, उसमें ये सारी चीजें आपको यूज में आने वाली है, इसीलिए मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से सॉल्व करो, 2 बार लेक्चर देखो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स।